17 लोग जान बहक हुए हैं अभी तक और 3 लापता हैं। अपनी जान बचा के पानी में इतना पानी में तैर के गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल के लिए मैं हूं यासिर अली। इस वक्त बुनेर में जो कल सैलाब आया था उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो बुनेर में ही हुई हैं, जबकि जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है वो बिशोनई का इलाका है, ये बुनेर का इलाका है। और जब सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है, इस इलाके में 50 से ज़्यादा जो मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। सैलाब इंतहाई तेज़ी से आया। जो इन्हीं शाहिदीन से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जो सैलाब था वो पहाड़ी इलाके से अचानक आया हुआ था और काफ़ी तेज़ था। उसके सामने जो भी चीज़ आई वो उसके साथ अपने साथ बहा कर ले गया है। जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 50 मकानात जो है मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। एक घर से 20 अफराद, मतलब 17 जनाजे कल 17 अफराद को कल उन्होंने दफनाया था, जबकि 3 अफराद अब भी उनके लापता हैं। बस देखने की कोई चीज़ नहीं थी। मैं वैसे तो अवसान मेरी अता हुई थी उस टाइम पे। सर तकरीबन 17 लोग जान बहक हुए हैं अभी तक और 3 लापता हैं। घर का सूरत हाल जो है ना वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो एक घर से 20 अफराद जो है वो इसमें जा बहक हुए हैं, जबकि एक घर से 8 अफराद इसमें जा बहक हुए हैं। तो मुख्तलिफ इस इलाके में बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा अफराद यहाँ पर जाम बहक हुए हैं और अब भी बहुत से लोग लापता हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इमदादी काम है वो भी यहाँ पर जारी है। यहाँ पर तो हमने बहुत कुछ देखा, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। लोग इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना फंस गई भी है, फंस भी गई है, उसमें ये मालबे के अंदर जो है दब गई है। और हमारा जो काम है, हमारी जो टीम है वो आगे पहुंच गई है, वहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई। उनका कहना था जो इन्हीं शाहिदीन हैं, उनका खुसूसन कहना था कि सैलाब पहाड़ी इलाके से आया था, इंतहाई तेज़ था और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी और इसके सामने जो चीज़ भी आई वो अपने साथ बहा कर ले गया है। जो हुकूमती इदारे हैं उनका कहना है कि 200 से ज़्यादा अफराद सैलाब में जाम बहक हुए हैं, जबकि 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब भी बहुत से लोग लापता हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों मकानात जो है मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। कुदरती आफत थी। जो मैंने जो चीज़ है ये पानी नहीं थी, ये काले रंग की चीज़ आ रही थी हमारे तरफ, नहीं उस तरफ से आ रही थी, बहुत दूर से। मैं उस जगह पे गया था जहाँ से आ रहे थे। मैं उससे पहले बाकी गांव की तरफ आ रहा था, लोगों को चीखे मार रहा था कि जान बचाओ जान बचाओ। ये बुनेर का इलाका है, इन्हें ठेन है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है गौहर खान, ये बैरिस्टर गौहर खान का इलाका है। और कल उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इमदाद की अपील की थी और उनसे हेलीकॉप्टर जो है उसके फराहम करने की अपील की थी। तो हेलीकॉप्टर यहाँ घूम रहा था, वो उतरने की कोशिश कर रहा था लेकिन जगह उसको नहीं मिल रहा था, तो फिर वो वापस गया। इसके बाद जो इलाके के जितने भी लोग थे, जब पानी कम होती जा रही थी तो लोग आ रहे थे इमदाद के लिए। क्योंकि कल जब इस वक्त यहाँ पर सैलाब आया तो बहुत से लोग मुख्तलिफ इलाकों में लोग जो है उन्होंने पानी इतना ज़्यादा था कि लोग घरों की छतों पर बैठ गए और हुकूमत की जानिब से इमदाद के मुंतज़िर थे। तो बार बार वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनको रेस्क्यू किया जाए। कल से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर, सवाबी, मर्दान और चरसद्दा से भी रेस्क्यू 1112 की टीमें भिजवाई गई हैं। बारिश जो है ना ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से हमारी जो टीम है ये मुख्तलिफ जगह पर जो है ना काम कर रही है। और यहाँ पर नौहार के, सवाबी के, मर्दान के, पेशावर के, ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बंदे यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आई हुई है। रेस्क्यू के अलावा जो मकामी लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर काफ़ी मुतहर्रिक हैं। देखा जा रहा है कि दूर दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ से लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं, अपने साथ औजार भी अपने साथ लेकर आते हैं और यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से इमदाद तो ना होने के बराबर है, ताहम जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। तैयार खाना यहाँ पर लेकर आते हैं, लोगों को पानी फराहम करते हैं, चूँकि यहाँ पर मौसलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है। गुज़िश्ता रोज़ से बिजली यहाँ पर है नहीं, जो मोबाइल टावर्स है वो भी मुतासिर हुए, मोबाइल सिग्नल है नहीं, इंटरनेट भी यहाँ पर नहीं है। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बुनेर अस्पताल जो तहसील अस्पताल है वहाँ पर बताया जा रहा है कि कल शाम को 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ वहाँ पर लाई गई थी, जिसके बाद लोग अपने प्यारों को ढूंढते हुए वहाँ जाते थे और अपने जो लवाहिकीन हैं उनको तलाश करते थे और जिनको डेड बॉडीज़ मिल जाती थी वो अपने साथ अपने गाँव आबाई लेके आते थे और फिर उसको दफना दिया जाता है। आज सुबह भी हमने देखा है कि 45 जनाजे भटाई के मकाम पर हुए। 45 अफराद जो मुख्तलिफ घरानों के थे,
उनके जनाजे एक साथ अदा किए गए हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने यहाँ का दौरा किया है। जो बिजली का निज़ाम है, उनका कहना है कि उन्होंने इंतज़ामिया को कह दिया है कि बिजली का निज़ाम बहाल किया जाए, जो मौसलाती निज़ाम है उसको भी बहाल किया जाए, जो मोबाइल जो टावर्स हैं उसको भी बहाल किया जाए, चूँकि लोग उनसे शिकायत कर रहे थे कि यहाँ पर मोबाइल जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। हम इस मुश्किल की घड़ी में हमारी पूरी फेडरल गवर्नमेंट और पूरी पाकिस्तानी अवाम, इन तमाम आफतज़दा जितने अज़लाए जितने लोग हैं, उनके इस दुख दर्द में उनके साथ और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस वक्त हम बिशुने के इलाके में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि यह सबसे खुशहाल इलाका था। यहाँ के यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, उनका कहना है कि इधर ज़्यादातर खुशहाल लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर थे, उनके पक्के मकानात थे, उनके हर घर में 1 से 2 अफराद जो हैं वो बैरून मुल्क में काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमा कर इधर भिजवाते हैं। तमाम मकानात पक्के थे और जो सैलाब था वो अपने साथ उसको बहा कर ले गया। जो सैलाब था, बताया जा रहा है कि मेरे पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इस पहाड़ी इलाके से सैलाब अचानक यहाँ से नमूदार हुआ और इंतहाई तेज़ी के साथ, जिसकी ऊंचाई भी, पानी की ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इंतहाई तेज़ी के साथ यहाँ पर इस इलाके से गुजर गया है और उसके सामने जो भी चीज़ आई वो अपने साथ बहा कर ले गया है। यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल रिहायशी इलाका था, यहाँ पर लोगों के घर थे। ये पहाड़ से ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बताया जा रहा है कि ये सैलाब अपने साथ बहा कर ले आई है। इन पत्थरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह तबाही हुई है और सैलाब कितना तेज़ था। चूँकि ये पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं और ये भी वो अपने साथ बहा कर ले आए हैं। जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ से ये सैलाब आया हुआ है और अचानक नमूदार हुआ है। इसके बाद जहाँ से सैलाब का आगाज़ हुआ है और अपने साथ ये आगे चलता हुआ बुनेर, जो पीर बाबा का जो बाज़ार है, वहाँ तक ये गया है। वहाँ पर भी उसने बड़े पैमाने पर तबाही की हुई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बताया जा रहा है, सिर्फ बुनेर में 150 से ज़्यादा अफराद जहाँ बाक़ी हैं, जबकि अब भी बहुत से लोग लापता हैं। तकरीबन 7-8 टीमें लगी हुई पूरी इस मलाकंड डिवीज़न में, बुनियर में भी है, स्वात में भी है, महंगावरा में, मुख्तलिफ़ जगह पे मैं और हाल चेकिंग करते कि क्या क्या जगह में कमी है। हम दवाई भी देते हैं, फूड भी देते हैं, टेंट भी देते, तरपालिन शीट भी देते, किचन सेट भी देते, लेकिन फ़िलहाल तो हम इसी क्योंकि लाशें उठा रही हैं कि किसी जगह पे हम कोई रिलीफ देंगे। इंशाल्लाह हर एक घर को हिलाल अमर की तरफ से अपना रिलीफ मिल जाएगा, राशन भी मिल जाएगा, टेंट भी मिल, क्योंकि गवर्नर साहब ने क्लियर कट हिदायत की। वो कह रहा कि इसी चीज़ में मैं कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो इस इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मकानात जो है मुकम्मल तौर पर मलयामेट हो गए हैं। स्कूल्स को भी नुकसान पहुंचा है। हमने रास्ते में देखा है कि 3 से 4 स्कूल तो हमने अपने आंखों से देखे हैं, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। जो शहराएँ हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। यहाँ पर से पुल भी सैलाब अपने साथ बहा कर ले गए हैं। हम तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर पैदल का सफ़र, तकरीबन 2 घंटे हम पैदल, जो बुनियर का इलाका है तो वहाँ से हम पैदल यहाँ आए हैं और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हमें यहाँ पर पहुँचने पर लगे हैं। तो मुश्किलात हैं। लोग अब भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर इमदादी काम जारी है। लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लापता अफराद है उसको अब भी मलबे के नीचे से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर कबल यहाँ पर जो हुकूमती मशीनरी है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। जो पत्थर हटाने का काम है, जो मलबा हटाने का काम है, उन्होंने शुरू कर दिया है। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी मकामी लोगों को। जिस वक्त उन्हें पता चला तो दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पर इमदादी कामों के लिए पहुँचे हुए हैं। कोशिश कर अब हर जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ जो इमदादी सामान है, जिसमें बेलचा वगैरह जो दीगर सामान है, वो भी अपने साथ लेकर आते हैं। उनका लोगों का जज्बा काफ़ी काबिल दीद था। उनका कहना है कि कोशिश करेंगे कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। तो लोग अपनी मदद आप भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ जो इमदादी इदारे हैं उनकी जानिब से लोगों को खुराक भी फराहम किया जा रहा है। पानी की यहाँ पर शदीद किल्लत है, मौसलाती निज़ाम यहाँ पर दरहम बरहम है, तो लोगों को मुश्किलात हैं काफ़ी यहाँ पर। चूँकि सैलाब यहाँ से गुजर गया है तो अब खदशा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों के भी फैलने का खदशा है। तो लोग हुकूमत से यह भी मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको टीमें भिजवाई जाएँ, लोगों को वैक्सीन लगाया जाए, ताकि यहाँ पर जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो उनको फैलने से रोका जा सके।